जहांगीर ने गीदड़ों के लिए जैकेट बनाने का हुक्म दिया। यह 1610 की सर्दी थी, जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर की घाटी की ओर बढ़ रहे थे, उस धरती की ओर जिसे उन्होंने अपने 22 साल के शासनकाल में दर्जन भर से अधिक बार देखा और जिया था। जहांगीर के लिए कश्मीर सिर्फ एक ठहराव नहीं था, वह एक शरणस्थली थी। अस्थमा जैसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित जहांगीर को इस घाटी की ठंडी और सुकून देने वाली हवा में राहत मिलती थी। उन्होंने स्वयं लिखा था, यहाँ की फिजा अमृत के समान है। बर्फ से ढकी चोटियां, शीशे जैसे झीलें और खिले हुए बाग बगीचे। कश्मीर ने जहांगीर की आत्मा को ही नहीं, पूरे दरबार की कल्पना को भी आंदोलित किया। उस सन्नाटे में उन्हें कविता मिलती थी, उस सुंदरता में एक जीवंत चित्र जो सम्राट और कलाकार दोनों को छू जाता था। इन्हीं यात्राओं में 1610 की एक सर्द रात को, जब जहांगीर बर्फ से ढंकी घाटियों में अपने शिविर में ठहरे थे, उनकी नींद किसी वजीर या राज्य के मामले से नहीं, बल्कि घाटी में गूंजती गीदड़ों की करुण पुकार से टूट गई। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया और पूछा, यह शोर कैसा है? सेवक ने निवेदन किया, हुजूर, यह गीदड़ है, ठंड से कांपते हैं, इसलिए रात भर रोते हैं। जहांगीर के भीतर एक अजीब लेकिन करुण भाव जागा। उन्होंने फरमान दिया, तो उनके लिए जैकेट बनवाओ। सूरज निकलने से पहले ही यह आदेश अमल में लाया गया। कुछ गीदड़ों को पकड़ा गया, उनके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलवाए गए और उन्हें जैकेट पहनाकर सम्राट के सामने पेश किया गया। यह एक विचित्र परंतु भावुक दृश्य था, जहां जानवर भी बादशाह के रहम और तफरीह का हिस्सा बन गए थे। बाकी गीदड़ों को शांति सुनिश्चित करने के लिए चुपचाप जंगलों की ओर भगा दिया गया, ताकि सम्राट की अगली रात निर्विघ्न बीते। यह किस्सा आज भी जिंदा है, एक बादशाह के स्वभाव की अनोखी मिसाल, जिसकी चिंता रात के सन्नाटे को चीरती गीदड़ों तक पहुंचती थी।